YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे जिंदगी में सभी को कभी ना कभी तो ख्याल जरूर आया होगा यूट्यूबर बनने का, पैसे कमाने का और फेमस होने का। और अगर सभी को नहीं तो एक 12-13 साल के चूतिए बच्चे को तो जरूर आया होगा। और मैं ही हूँ वो चूतिया बच्चा। और आज की इस वीडियो में भी मैं अपनी एक पास्ट की YouTube जर्नी की बात करने वाला हूँ, जो कि मैं करूंगा। मैंने बताया था अपनी लास्ट गेमिंग लाइफ वाली वीडियो में। एक नो के भाई, एक नो के उनका एक। एंड 2021 आते आते मैंने शुरू कर दिया अपना एक गेमिंग चैनल, जिसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसको तुम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बोल सकते हो। तो यही है पार्ट 2। तो मैं इस कहानी को शुरू करूंगा 2020 से। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है एंड बाकी सबकी तरह मैं भी घर में सारे दिन पबजी खेल रहा था। फिर एक दिन मुझे रियलाइज होता है कि आखिर कब तक भाई ऐसे सारे दिन मैं पबजी खेलता रहूंगा। चलो अब गेम्स के ऊपर वीडियोस ही बनाते हैं। एंड चूंकि मैं अपने वीडियोस के जॉनरा को लेकर एकदम क्लियर था कि मेरी वीडियोस गेम्स के ऊपर ही होने वाली है, तो मैंने कई सारे गेमिंग ट्यूटोरियल्स और हाउ टू डाउनलोड टाइप यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लिया था, जिनमें से 3-4 के नाम मैं तुमको बता देता हूँ। एजे गेमिंग, अंतर मंतर गेमिंग, डीजेस गेमिंग पॉइंट और सबसे लेजेंडरी यदुवंशी टेक्निकल। इसका नाम याद रखना भाई, और उसका रीजन तुमको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। और अब मैंने अपना YouTube चैनल बनाना शुरू कर दिया था, और सबसे पहला काम जो तुमको करना होता है वो होता है उस चैनल का नाम डिसाइड करना। एंड मुझे भी चाहिए था एक अच्छा सा, यूनिक सा, अट्रैक्टिव सा नेम, जिसको पढ़ते ही लोग वीडियो लाइक कर दें, जो आर्मी वाला नहीं होगा वो भी। एंड मैंने नाम डिसाइड करने में करीबन 1 हफ्ता लगा दिया था, क्योंकि मैंने कई सारे नाम सोचे थे अपनी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग से। एंड उनमें से कुछ रिजेक्टेड नेम्स थे। कोरोना गेमिंग, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। रॉयल गेमिंग, अल्टीमेट गेमर, रियल प्रो गेमिंग, भाई का गेम। नाम देख रहे हो, भाई का गेम। पर ये सब नाम मैंने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि यूट्यूब पे किसी चूतिया ने मुझसे कहा था कि अगर आपको अपने गेमिंग चैनल पे व्यूज चाहिए तो आपके चैनल के नेम में टेक वर्ड्स जरूर होना चाहिए भाई। एंड ये सब सुन के मुझ चूतिया ने अपने चूतिया दिमाग के सारे चूतिया ब्रेन सेल्स इकट्ठा करके अपने चैनल का नाम सोच लिया था, और वो नाम था इंडिया की टेक्नोलॉजी। ये लेजेंड नाम था मेरे चैनल का। आई डोंट नो भाई किस कदर चूतिया था, और मुझे इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करनी। तो अब चैनल का नाम डिसाइड हो चुका है, पर अभी भी चैनल को और एस्थेटिक बनाने के लिए मुझे अभी भी कई सारे चौथ भांगड़े करना बाकी थे, जैसे चैनल की डीपी, बैनर, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। एंड इन चौथ भांगड़ों के लिए मैंने यूट्यूब पे कई सारी भांग भोसड़ी वीडियोस देखी, क्योंकि आई बिलीव चौथ भांगड़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भांग भोसड़ा। तो बस अब जल्दी से मैंने इस ऐप से अपने चैनल की डीपी और बैनर वगैरह बना लिया था, और अपने चैनल की एस्थेटिक्स कंप्लीट करने में लगा हुआ था कि भाई अब तो बस ट्रेंडिंग पे वीडियोस। यूट्यूब खुद आके कमेंट करेगा। इस साल का फैन फेस्ट तो पक्का है भाई। डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल दिया था भाई मैंने अपना, piyushking99@gmail.com, मेल फॉर पेड प्रमोशन एंड कोलैब। और अब बारी थी फर्स्ट वीडियो डालने की, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फेस कैम वीडियोस बनाऊं या फिर वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे क्वालिटी कंटेंट देना था भाई। फैन फेस्ट में जाना था मेरे को, इसलिए मैंने डिसाइड किया फेस कैम वीडियोस बनाने का। एंड चूंकि मेरे पास खुद का पर्सनल फोन नहीं था, तो मैंने पापा के J7 प्राइम से वीडियो शूट करने का डिसाइड किया। एंड भाई मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं था, बट एज एवरी अदर इंडियन मैंने जुगाड़ लगाया भाई। मैंने वो स्टूल लिया, वो बड़ा वाला, और उस पर अपना फोन रख के शूट करने का ट्राई किया, जिसमें कि मुझे पहले तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वो फोन उस पर टिक ही नहीं रहा था भाई, फिसल जा रहा था बार बार। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद मुझे आइडिया आता है कि क्यों ना इस फोन के आगे कुछ लगा दिया जाए, जिससे कि फोन स्टेबल हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो मैंने जल्दी से मम्मी से कुछ मांगा उसके आगे कुछ लगाने के लिए, और मम्मी ने मुझे मोजे दिए भाई, मेरे ही पुराने वाले फटे हुए, और उनको लगा के मैंने अपनी पहली वीडियो शूट की है। एंड मेरी फर्स्ट वीडियो थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बारे में, बेसिकली हाउ टू डाउनलोड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इन एंड्रॉइड, जो कि शायद एक पीसी गेम है शायद। और अब वीडियो शूट करने के बाद अब बारी थी वीडियो को एडिट करने की, जिसके लिए मैंने यूज किया काइन मास्टर मोड एपीके, ताकि वाटरमार्क ना आए। एंड काइन मास्टर मुझे ऑलरेडी यूज करना आता था, तो 2 दिन में वीडियो एडिट करके मैंने डाल दी, और 24 घंटे खत्म होने के बाद उस वीडियो पे सिर्फ 150 व्यूज आए, जिससे कि मुझे बहुत दुख हुआ। पर उससे भी ज्यादा दुख मुझे हुआ था उस वीडियो पे एक कमेंट आया था भाई, एक कमेंट आया था उस वीडियो पे, और उस बंदे का नाम भी पता है मेरे को, अखिल जाट नाम था उस बंदे का। उसने लिखा था भाई, इट वर्क्स बट तेरी शक्ल बहुत टट्टी जैसी है भाई। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इस चीज से वो 15 साल का पीयूष बहुत गंदा डिमोटिवेट हुआ था। मैं नहीं बना रहा फेस कैम वीडियोस। एंड फिर मैंने वैसा ही किया, नेक्स्ट वीडियो बनाई मैंने वॉइस ओवर करके, जिसमें कि मैं अपना ही शैडो फाइटिंग 2 का गेम प्ले रिकॉर्ड करके उसको अपने वीडियो में एज अ बैकग्राउंड टेम्पलेट यूज करता था, और फिर उस पर अपना वॉइस ओवर देता था कि हाउ टू डाउनलोड
फलाना ढिमकाना। एंड मेरे इस डिसीजन को पुश तब मिल गया जब मुझे एक चूतिया यूट्यूबर की बात याद आ गई कि भाई अगर तुमको यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है तो वॉइस ओवर वीडियो बनाओ भाई। कैरी मिनाटी भी यही करता था, उसने भी ऐसे ही शुरू किया था, इसलिए आज वो इतना सक्सेसफुल है। एंड बस अब मैंने वॉइस ओवर वीडियोस का सोच लिया था और अपनी नेक्स्ट वीडियो पे काम करना शुरू कर दिया था। और भाई क्या होता है ना, वॉइस ओवर करने के लिए तुमको चाहिए होता है एक अच्छा सा माइक। तो मैंने पापा से बोला, पापा यूट्यूब फैन फेस्ट जाने वास्ते एक अच्छा माइक जरूरी होता सी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने पापा से बोला, पापा मुझे एक अच्छा सा माइक चाहिए। और पापा ने मुझे मना कर दिया, पर अच्छी खासी जिद करने के बाद मैंने पापा को कन्विंस कर लिया एक 150 रुपए के बोया के माइक के लिए। एंड माइक मंगाने के बाद मैंने शुरू कर दिया वीडियो बनाना, पर रिकॉर्ड करते वक्त उसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ जाया करती थी। तो मैंने सोचा बाथरूम में रिकॉर्ड करूंगा भाई, पर वहां पर भी मेरी वॉइस एको हो जाया करती थी बहुत। तो मेरे पास अब लास्ट ऑप्शन बचता है बैटमैन बनने का। मतलब अब मैं रात को सबके सो जाने के बाद रिकॉर्ड करने वाला था। इमेजिन तुम सो रहे हो एंड रात को 1:30 बजे तुम्हारे बगल वाले कमरे में से कोई चूतिया सब्सक्राइब चिल्ला रहा है। बट एनीवे मैंने वो वीडियो डाल दी और सरप्राइजिंगली उस पर 1.5 के व्यूज चले गए भाई। एंड ये देख के मैं ऐसा हो गया था कि मतलब हार्डवर्क बीट्स टैलेंट भाई। एंड उस वीडियो पे मेरे को 25 कमेंट्स भी आए और सारे अच्छे प्यारे कमेंट्स थे। एंड बस ये देख के मैं हो चुका था फुल्ली मोटिवेट और मैं अब से रेगुलरली वीडियोस डालने लग गया था। और ये मैंने लेजिट 3 महीने तक किया है, अंटिल 2021 नहीं आ गया। मैंने ऑलमोस्ट सारे PSP गेम्स और कई सारे अंडररेटेड और रेयर गेम्स को डाउनलोड करने के ट्यूटोरियल्स डाले। एंड यहाँ पर अगर तुम लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग मेरे जितनी अच्छी है तो तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं वीडियो डाल तो रहा था लेकिन डाल कैसे पा रहा था। I mean, डाउनलोड लिंक, थंबनेल, ट्यूटोरियल भी मुझे कहाँ से मिल रहा था ये सब। और इसका आंसर है कि अगर तुमको याद हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ चैनल के नाम बताए थे। तो अगर मैं एक आइडियल और गांड बचा हुआ आंसर दूं तो मैं उन सब के चैनल से इंस्पायर होता था। और अगर एक इस बंदे की भाषा में बोलूं तो कॉपी करता था भैंड सब कुछ। थंबनेल से लेके डाउनलोड लिंक से लेके डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ कॉपी था भाई। कुछ यूनिक नहीं था मेरा खुद का उस वीडियो में, सिवाय मेरे शैडो फाइटिंग 2 के गेम प्ले के अलावा। और अगर तुमको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा कॉपी हो गया भाई, तो रुक जाओ भाई, अब 2021 आ चुका है। और अब तक मैं 11-12 वीडियोस डाल चुका हूँ अपने चैनल पे और मेरे 200-250 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। एंड अब मेरे को हो रही है कंटेंट की कमी। अंटिल मेरी यूट्यूब फीड पे आया एक दिन एक चैनल जिसका नाम मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, यदुवंशी टेक्निकल। मैंने अभी अकाउंट यूट्यूब पे चेक किया और ये आया। एंड आई डोंट नो ये रियल अकाउंट है या फिर फेक, बट एनीवे। एंड भाई मैंने इस चैनल के साथ जो किया है ना, इफ गॉड इज रियल तो ये वीडियो कभी नहीं चलेगी भाई। जो मेरे टिपिकल 200-300 व्यूज आते हैं वो भी नहीं आएंगे इस पे। 100 व्यूज 50 में मर जाएगी भाई ये वीडियो। तो बेसिकली इट्स स्टार्टिंग ऑफ 2021 एंड मुझे इस चैनल के बारे में पता लगा है जिसका पूरा कंटेंट ही GTA के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, स्पेशली वाइस सिटी और सैन एंड्रियास। आई मीन पहले वो बकचोदी नहीं आती थी GTA सैन एंड्रियास इन 2 MB हाईली कंप्रेस्ड, GTA सैन एंड्रियास इन 16 MB। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैंने एक वीडियो देखी थी GTA सैन एंड्रियास इन 49 KB, सुपर हाईली कंप्रेस्ड भाई। 49 KB, 49 क्यों था जाने हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता था कि सारे खराब होते थे, कुछ लेजिट भी होते थे, सही चलते थे। जैसे हाईली कंप्रेस्ड इन 450 MB, 600 MB। एंड वैसे ही कुछ हमारे यदुवंशी टेक्निकल भाई भी डालते थे। एंड भाई उसका चैनल भरा हुआ था भाई GTA सैन एंड्रियास और वाइस सिटी के मोड से। इवन एक बार तो उसने GTA 5 भी चला के दिखा दिया था भाई एंड्रॉइड फोन के अंदर, जो कि एक्चुअल में तो क्लोनिंग थी, बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग टाइप कुछ तो हुआ करता था वो। पर मैं देख के ऐसा हो गया था कि फैन चोद क्रेजी। एंड आसान शब्दों में बोलूं तो हर एक पॉसिबल ग्राफिक क्वालिटी, कैरेक्टर मोड, चीट कोड, मतलब तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो वो सब मिलता था भाई उस चैनल पे। एंड अब मेरा हो गया था कि बहुत सही भाई, लाइफ टाइम कंटेंट मिल गया, अब डेली वीडियोस डालूंगा, मतलब चेपूंगा वीडियोस को, मजे ही मजे। द ग्रेट स्कैम ऑफ 2021 रिटन बाय यदुवंशी टेक्निकल। और अब मैंने वीडियोस चेपना शुरू कर दिया है और अब मैं तुमको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यदुवंशी भाई की कोई से टॉपिक पे वीडियो डाउनलोड करता था, जो कि बेसिकली हाउ टू डाउनलोड GTA फलाना ढिमकाना मोड ही होती थी। एंड उसकी स्टार्टिंग का और एंडिंग का वो येपिंग वाला पार्ट में हटा देता था। एंड फिर बचता है मेरे पास वो मेन पार्ट जिसमें एक्चुअल में वो गेम डाउनलोड करना सिखा रहा है, और वो वाला पार्ट जिसमें वो खुद डाउनलोडेड गेम खेल के दिखा रहा है। और बस अब मेरा काम बहुत आसान था भाई। स्टार्टिंग में मेरे को अपनी वो शैडो फाइटिंग 2 गेम प्ले वाली क्लिप पटक देनी है और उस पर 1 मिनट तक येपिंग करनी है कि दोस्तों आज मैं खुद आपके लिए लाया हूँ एक और GTA का नया मोड, और ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है दोस्तों, ये यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड ये सब खत्म करके आता है वो मेन डाउनलोडिंग वाला पार्ट जिसमें मैं यदुवंशी भाई का पूरा साउंड हटा दिया करता था और फिर उसमें अपना वॉइस ओवर डालता था।
ये वीडियो नहीं चलेगी भाई। एंड ये भी बस नहीं है, नाउ इट्स बिग ब्रेन टाइम। वो जो डाउनलोड लिंक हुआ करती थी उसके डिस्क्रिप्शन में, मैं पहले उसको खुद डाउनलोड करता था और फिर उसको अपने नेम से रीनेम करके उसको अपने गूगल ड्राइव क्लाउड पे अपलोड करके फिर उसको डालता था अपने डिस्क्रिप्शन में, जो कि पहले एक मीडिया फाइल लिंक थी, वो अब गूगल ड्राइव लिंक हो चुकी है, कन्वर्ट है। बाकी इसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैं सब कुछ चेप दिया करता था, मतलब जो चेपने लायक है। और ये सब मैंने लेजिट 6 महीनों तक किया है। और यहाँ पे मैं खुद को क्रेडिट देना चाहूंगा, चाहे वो चोरी का ही क्यों ना हो, पर मैं इस कदर चालाक घोषणा था कि मान लो यदुवंशी भाई ने अपनी वीडियो में कुछ बताया है या फिर कोई मोड़ दिया है जो कि कईयों के वक्त नहीं करा, तो बस भाई हो गया अगली वीडियो का इंतजाम, क्योंकि अब वो बंदा भी उस पर वीडियो बनाएगा जिसको भी मैं चेपने वाला हूँ, जिससे कि मेरी ऑडियंस को लगे भाई ये है क्रिएटर भाई, रिस्पॉन्सिबल बंदा। एंड 6 महीने ये सब करने के बाद मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, जो कि मेरे वीडियोस के व्यूज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते थे, क्योंकि अच्छे खासे व्यूज जाते थे भाई मेरी वीडियोस पे। एंड एक चूतिया मुझसे मेरे कमेंट में कह रहा है कि भाई तेरा कंटेंट कोई कॉपी कर रहा है भाई, बहुत बड़ा चैनल है भाई वो एक। एंड आई वाज लाइक अच्छा जी। एंड 6 महीने ये सब करने के बाद ऑलमोस्ट जुलाई में मेरे स्कूल शुरू हो गए एंड मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत रीजंस थे भाई इसके, अगर मैं तुमको बताऊं तो सबसे पहला और मेन रीजन था कि मेरे पास खुद का कोई कंटेंट नहीं था। आई मीन जितनी भी वीडियोस मैंने डाली वो लिटरली कॉपी थी दूसरे की, मेरा खुद का कोई कंटेंट नहीं था शैडो फाइटिंग 2 को छोड़ के। एंड आई डोंट नो मैं उसे कंटेंट भी क्यों बोल रहा हूँ, यूट्यूब खुद स्ट्राइक देगा अगर दोबारा बोला तो। एंड सेकंड रीजन था, वैसे तो आई एंजॉयड एवरीथिंग, बट इससे मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था। मैं पूरा दिन अपनी वीडियोस के व्यूज चेक करता रहता था। एंड जैसा कि मैंने बताया, मैं रात को देर तक जागकर वॉइस ओवर देता था, तो मेरे स्लीप शेड्यूल के भी लौड़े लग गए थे अच्छे वाले। एंड थर्ड सबसे ऑब्वियस रीजन, मैं चाहकर भी अपनी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि 11th में मैंने साइंस ले ली थी और देर रात तक सो के सुबह जल्दी स्कूल जाना मुझ जैसे के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। और अब वक्त है थोड़ा मोरल हाई ग्राउंड लेने का। एक टाइम पर मैं भी फील करता था कि मैं कॉपी तो कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो इसमें काहे की क्रिएटिविटी, कैसी वेस्ट मेहनत है भाई है। एंड कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। एंड यही एक रीजन था मेरा ये वीडियो बनाने का भी, कि मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी एक स्कैम थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं यदुवंशी टेक्निकल को चूतिया बना रहा हूँ, पर मैं खुद ही चूतिया था और खुद को और चूतिया बना रहा था। सोशल मीडिया पे कॉपी नेवर वर्क्स। शॉर्ट टर्म में शायद चल जाए, पर बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो वो है इंस्पायर होना, जो कि इवन मैं अभी भी करता हूँ, बट ओनली इफ कि लोगों को कॉपी में और इंस्पायर होने में वो जो झाट के बाल जितना फर्क है वो समझ में आए। बाय। एक आध मुट्ठी तो यदुवंशी भाई के नाम की भी मारी होगी मैंने।